क्या आपने कभी सुना है कि बिना ओटीपी के सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए पार कर दिए जाएं? क्या आपने कभी सुना है कि एक जूनियर पुलिस अधिकारी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए आ जाए, वो भी सरकारी खजाने से? भाई साहब, नहीं सुने होंगे तो ध्यान से सुनिए। ये सब झारखंड में मुमकिन हुआ है। राज्य के राजकोष में हुई इस महासेंधमारी का सबसे ताजा और डरावना चेहरा सामने आया है। एएसआई अशोक भंडारी। आखिर एक एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खाते में 1 करोड़ 11 लाख रुपए कहां से आए और कैसे बिना किसी वेरिफिकेशन के 2 करोड़ 70 लाख रुपए निकाल लिए गए? चलिए समझते हैं इस खेल को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बोकारो में हुई गिरफ्तारी को लेकर। बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी के आरोप में एसआईटी ने एएसआई अशोक भंडारी को गिरफ्तार किया है। जी हां, ट्रेजरी मामले में एक और पुलिसकर्मी को एसआईटी ने अपनी हिरासत में लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि अशोक भंडारी मुख्य लेखापाल मतलब अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे का करीबी सहयोगी था। कौशल ने सरकारी पैसे में से सीधे 50 लाख रुपए एएसआई अशोक भंडारी के खाते में ट्रांसफर किए थे। साल 2020 से अब तक एएसआई अशोक भंडारी के खाते में कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए की संदिग्ध निकासी पाई गई है। कितना भाई साहब? 1 करोड़ 11 लाख रुपए की संदिग्ध निकासी पाई गई। दोस्तों, अखबार की रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला राज खोला है। बोकारो ट्रेजरी से बिना मोबाइल नंबर और बिना ओटीपी के 2 करोड़ 70 लाख रुपए निकाल लिए गए। कुबेर पोर्टल से निकासी के लिए ओटीपी अनिवार्य है, लेकिन मई 2017 से 2025 के बीच 51 ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जिनमें नियमों को बाईपास किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मास्टर डेटा में छेड़छाड़ कर लगभग 2890 कर्मियों के पैन नंबर बदल दिए गए ताकि सिस्टम को चकमा दिया जा सके और सही कोड डालने के बजाय सिर्फ डीटीओ कोड लिखकर फर्जीवाड़ा किया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस गड़बड़ी को अंजाम कैसे दिया गया? आरोपी एएसआई अशोक ने कैसे किया खेल? चलिए जांच एजेंसियों द्वारा बताए गए इस खेल के तरीकों को समझते हैं। आरोपी अशोक भंडारी पर सिस्टम की 2 सबसे कमजोर कड़ियों के दुरुपयोग करने का आरोप है। पहला फर्जी कमान और दूसरा फर्जी टीए बिल। सबसे पहले समझिए फर्जी कमान का खेल। पुलिस विभाग में जब भी कोई जवान किसी स्पेशल ड्यूटी, वीआईपी मोमेंट या दूसरे जिले में जांच के लिए जाता है तो उसके नाम पर एक कमान यानी ड्यूटी ऑर्डर जारी होता है। अशोक भंडारी ने यहीं से हेराफेरी शुरू की। उसने ऐसे कई पुलिसकर्मियों के नाम पर फर्जी कमान काट दिए जो कहीं गए ही नहीं थे, यानी कागज पर जवान ड्यूटी कर रहे थे लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। अब फर्जी टीए का खेल समझिए दोस्तों। कमान काटने के बाद अगला कदम होता है पैसा निकालना। कमान के आधार पर यात्रा भत्ता यानी टीए बिल बनाया जाता है। भंडारी ने इस फर्जी कमानों के आधार पर लाखों के टीए बिल जनरेट किए। तकनीकी चालाकी देखिए। नियम के मुताबिक पैसा उस जवान के खाते में जाना चाहिए था जिसकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन डेटा में हेरफेर करके अशोक भंडारी ने भुगतान के लिए अपना खुद का बैंक खाता लिंक कर दिया। यह कोई एक दिन का काम नहीं था दोस्तों। साल 2025 से लेकर अब तक यानी पिछले 6 सालों में उसने छोटी छोटी किस्तों में सरकारी खजाने को चूना लगाया। जब जांच टीम ने अशोक भंडारी के बैंक स्टेटमेंट खंगाले तो उनके होश उड़ गए। कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए सीधे उसके खाते में डंप किए गए थे। एक साधारण पद पर तैनात पुलिस अधिकारी के पास इतनी बड़ी रकम का होना यह साफ करता है कि ट्रेजरी और पुलिस ऑफिस के बीच के ऑडिट सिस्टम में कितनी बड़ी खामी थी। दोस्तों, ट्रेजरी घोटाले की जड़ें सिर्फ बोकारो, हजारीबाग, पलामू, गोड्डा तक नहीं फैली हुई है, चाईबासा तक फैली है। वहां सिपाही देवनारायण मुर्मू ने मृत पुलिसकर्मियों के नाम पर मतलब मरे हुए पुलिसकर्मियों के नाम पर 26,21,000 रुपए की अवैध निकासी की। जरा सोचिए झारखंड वासियों, इस लूट के लिए पोटका, पूर्वी सिंहभूम, टैगोर हिल, रांची, चाईबासा और मयूरभंज और उड़ीसा के मयूरभंज के अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। पैसा जीजा, साले और दोस्तों के खातों में भेजा गया, जिन्हें अब सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। देख रहे हैं दोस्तों, जीजा, साला, रिश्तेदार सबके खातों में पैसों की बरसात हो रही थी। यही नहीं, जरा इसको भी ध्यान से सुनिए। खजाने की इस लूट से सिर्फ संपत्तियां ही नहीं खड़ी की जा रही थी, बल्कि शाही शौक भी पूरे किए जा रहे थे भाई साहब। मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे, कौन भाई साहब?
मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे की गिरफ्तारी से ठीक 3 दिन पहले उसकी पत्नी ने 19 लाख रुपए के जेवर खरीदे थे। सूत्रों के मुताबिक कौशल सरकारी पैसों को कर्मियों पर खर्च करता था और अक्सर बड़ी पार्टियां आयोजित करता था। जाहिर सी बात है भाई, पैसा तो कौशल कुमार पांडे का था नहीं, पैसा तो झारखंड की आम जनता, गरीब गुरबा लोगों का था। अब उस पैसा से पार्टी करने में किसी को क्या जाता है। हजारीबाग के शंभू कुमार के गया में 2 आलीशान मकान और बोध गया में अपार्टमेंट की जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है, आपको पता भी होगा। अब जांच भी उन एसपी दफ्तरों पर है जिन्होंने ट्रेजरी कोड का उल्लंघन किया है। जमशेदपुर, बोकारो और पलामू जैसे जिलों में पदनाम से खुले खातों और चेक के जरिए हुए भुगतानों की जांच सीआईडी और एजी ऑफिस की टीम कर रही है। जमशेदपुर का 38 लाख वाला मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सीआईडी ने कांड संख्या 06/2026 दर्ज करके एसआईटी का गठन किया है। बोकारो एसपी ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में तैनात होमगार्ड सतीश कुमार के खाते में भी 1 करोड़ 6 लाख रुपए की संदिग्ध लेनदेन मिले हैं। दोस्तों, फिलहाल जांच जारी है और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर सीधे दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि डेटा में हेरफेर और डिजिटल रिकॉर्ड्स का गायब होना इस घोटाले की सबसे बड़ी कड़ी है। जैसे जैसे सीआईडी की जांच आगे बढ़ेगी, कई और बड़े चेहरों से नकाब उतरना तय है। यह रिपोर्ट आधिकारिक एजेंसियों की रिपोर्ट और अखबारों में प्रकाशित तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय द्वारा फैसला आने तक सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को आरोपी ही माना जाएगा। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।